है वो भागवत कराइए, साप्ताहिक भागवत कराइए, नव दुर्गा पाठ करवाइए, या तो महाराज या तो एकादशा रुद्र यज्ञ करवाइए, या 9 दिन का रामचरितमानस का यज्ञ करवाइए। उसमें महाराज मुहूर्त देखा जाता है, लेकिन एक यही ऐसा कर्म है, यही ऐसा कार्य है श्री गरुड़ पुराण जिसमें कोई दिन और तिथि नहीं देखा जाता है। बोले महाराज, बोले भगवान प्रभु श्री राम जी, बोले उनका उम्र कितना था? बोले महाराज वो भी 16 वर्ष का था। श्री राम जी जो है वो भी 16 वर्ष के थे महाराज। और 16 जो होता है, बोले महाराज 16 जो होता है वो क्या? बोले मोक्ष देने वाला होता है, मुक्ति देने वाला होता है। इसलिए इस पुराण में बोले महाराज 16 अध्याय दिए गए हैं। कितने अध्याय? बोले 16 अध्याय दिए गए हैं। बोले 16 इसमें क्या होता है? बोले 16 पिंड भी पढ़ते हैं। प्रेम से बोले गरुड़ जी भगवान की। इसलिए महाराज नारायण बलि जब होता है ना, तो बोले 16 पिंड का भी विधान दिया गया है। इसलिए 16 पिंड, 16 श्रृंगार, 16वां पुराण और 16 अध्याय। महाराज ये 16 क्या है? बोले मुक्ति देने वाला होता है, बोले मुक्ति देने वाला होता है। इसलिए संत जी कहते हैं कि हम लोग जिसको अपना मानते हैं ना महाराज, वो अपना है नहीं। बोले जिसको हम लोग अपना मानते हैं वो अपना है नहीं। बोले इस संसार में बोले इसे अपनाना बहुत जरूरी है, लेकिन बोले जिसमें आशा को हो जाना, बोले यह सब एक क्या है? माया है। क्योंकि संसार में बिना बेटा बेटी पत्नी सगे संबंधी इत्यादि के सिवा व्यक्ति तरन भी नहीं हो सकता महाराज। जिस प्रकार कहते ना कि तरन तभी होता है जब एक पुत्र पिंड प्रदान करते हैं, तब जाकर पिता का मुक्ति मिलता है महाराज। एक पुत्र का कर्म है कि पिंड दान करना, कर्म करना, कथा करवाना, सत्संग में रहना महाराज। बोले इनके बिना प्राणी को मुक्ति भी नहीं मिल पाता महाराज। इनके बिना प्राणी को मुक्ति तक नहीं मिल पाता है। इसलिए महाराज इस संसार में संतान रहना बहुत जरूरी है, सगे संबंधी रहना बहुत जरूरी महाराज। क्योंकि अगर संतान नहीं रहे तो महाराज उस प्राणी का मुक्ति नहीं मिल पाता है। इसलिए महाराज संतान का होना जरूरी, लेकिन कई गुना ज्यादा जरूरी है। बोले महाराज, बोले व्यक्ति को जिसके लिए जन्म हुआ है, बोले वह भी अपने जीवन में कल्याण करना बहुत जरूरी हो जाता है ना। इसलिए संत जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेकी न हो। बिनु सत्संग का विवेक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बिनु सत्संग का विवेक नहीं होता। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर अपने जीवन को कृतार्थ करना है, कल्याण करना है महाराज, तो सत्संग में जाना बहुत जरूरी हो जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई।
विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर अपने जीवन को कृतार्थ करना है महाराज तो सत्संग करना पड़ेगा, हरिनाम संकीर्तन करना पड़ेगा। बिनु सत्संग का विवेक नहीं होता है ना? कहते हैं क्या, हर संग सत्संग में तू लाग रे। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ कहते हैं क्या, हर सत्संग में तू लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ सत्संग में तू लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। प्रहलाद की बन गए। सत्संग में तू लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संग में तू लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। बोले महाराज सत्संग में अगर तू लगेगा तो तेरी अच्छी बनेगी, बिगड़ी कभी नहीं बनेगी। बोले महाराज बिगड़ी कभी नहीं होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले महाराज इसलिए सत्संग करना बहुत जरूरी होता है। नेहा कुमारी की ओर से प्रभु के चरणों में 21 रुपए। माँ सरस्वती की कृपा बने रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बने रहे, भरपूर भंडार बने रहे। बोले दान देने वाले दाता की। तो कहते हैं महाराज बड़ा भाव के साथ कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक ना हो। इसलिए महाराज संत जी भी कहते हैं कि संगत करो। अगर अपने जीवन को कृतार्थ करना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है तो महाराज संगत करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, है ना? जब तक आप सत्संग नहीं कीजिएगा महाराज तब तक आप अपने जीवन को कल्याण नहीं कर पाइएगा, अपने जीवन को कृतार्थ नहीं कर पाइएगा। तभी महाराज भगवान विष्णु जी कहते हैं कि उस पक्षीराज गरुड़देव से कि इस प्रकार नारायण बलि जो देते हैं उनके परिवार वाले पुत्र जो है महाराज अपने उस माता पिता के लिए नारायण बलि करवाकर और वह अपने माता पिता को वैकुंठ धाम भेज सकते हैं, भगवान के धाम भेज सकते हैं, दर्शन करा सकते हैं, महाराज स्वर्ग लोक का प्राप्ति करा सकते हैं। बोले भगवान का नाम लेता रहेगा जो भगवान का आश्रय लेगा, जिसका जीवन व्यापन महाराज उसका बेड़ा पार हो जाएगा। गरुड़ जी कहते हैं भगवान विष्णु से कि कोई प्राणी ऐसा जीव है जिनके माध्यम से केवल भगवान का नाम लेने से तरण हुआ हो। महाराज गरुड़ देव जी महाराज कहते हैं कि बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिनको केवल भगवान का नाम लेने से उनका मुक्ति हुआ हो, तरण हुआ हो। बोले महाराज बड़ा प्रेम से सुंदर भाव से कहते हैं भगवान विष्णु जी की हे गरुड़ जी, हे पक्षीराज, मैं आपको एक पुरानी कथा को बतला रहा हूं, ध्यान पूर्वक से कथा को श्रवण करना। बोले महाराज बोले एक गांव में अजामिल नाम की व्यक्ति यानी पंडित जी रहते थे। ध्यान देंगे महाराज। बोले एक गांव में एक व्यक्ति अजामिल नाम
पंडित जी रहते थे। बोले वो इतने धर्मनिष्ठ, इतने कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, लेकिन हुआ क्या महाराज? बोले 3 दिन की बात है। बोले वह अजामिल जरा जंगल में अपने गांव में जरा टहल आए, ये सोचकर वो अपने सुबह सुबह वॉक करने के लिए गया था महाराज, टहलने के लिए गया था। वो इतने धर्मनिष्ठ थे, इतने कर्मनिष्ठ थे महाराज। लेकिन 3 दिन की बात है, जब वो ब्राह्मण देवता जब सुबह उठते ही जब टहलने गए जंगल में, अपने गांव में भ्रमण करने के लिए निकल गए महाराज। प्रातः काल समय जब ब्रह्म मुहूर्त का था, देखते हैं क्या? बोले पंडित जी देखते हैं कि कोई सुंदर स्त्री जो है पुरुष के साथ संभोग कर रहे हैं। जब यह दृश्य को देखा ना महाराज अजामिल, तो जीवन में काम वासना जाग उठा महाराज। और अजामिल उस गणनिका के पास यानी उस वैश्या को क्या किए? उस वैश्या के पास पहुंचकर कहने लगे कि हे देवी, अब आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, मेरा घर चलना पड़ेगा। इसके लिए आपको जितना धन चाहिए उतना हम देंगे। क्योंकि महाराज वो ब्राह्मण जो है, अजामिल जो है महाराज, उनके पास बहुत सारा धन दौलत था, बहुत सारा धन दौलत। और वो इतने धर्मनिष्ठ थे, कर्मनिष्ठ थे महाराज, दान देने में भी वो पीछे नहीं हटते थे। लेकिन हुआ क्या? जब वैसे अजामिल के साथ महाराज जब वो घर पहुंची, तो वह देखते हैं क्या? बोले उनके साथ विवाह हुआ है, उनके बच्चे भी हैं। उस वैश्यागृह का पूछती है महाराज अजामिल, वह बच्चा और ये सब कौन है? बोले ये हमारे धर्म पत्नी है, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे यहाँ सब रहते हैं। बोले महाराज वो वैश्या बोली कि अगर ये सब यहाँ रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रह सकती। बोले क्यों? बोले भैया एक जगह 2 पुण्य और पाप कैसे रह सकते हैं बताइए? क्या एक जगह पाप और पुण्य रह सकते हैं क्या? अरे बोलिए कुछ नहीं ना। वो वैश्या बोली कि अगर ये सब रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, अगर हम रहेंगे तो ईश्वर दे जाना चाहिए। लेकिन महाराज अजामिल जो है उस वैश्या के काम वासना के चक्कर में अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने बेटों को क्या किए? बोले घर से बाहर निकाल दिए। क्या किए? घर से बाहर निकाल दिए। लेकिन महाराज उस अजामिल का नियम था प्रत्येक दिवस संध्या करना, पूजा करना, पाठ करना। लेकिन महाराज जब वह पाठ करने के लिए बैठे तो अजामिल से कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? बोले भैया ये मेरा प्रत्येक दिन का काम है, मेरा प्रत्येक दिन का नियम है, मेरा भगवान का सेवा करना, पूजा करना, पाठ करना, वही तो मैं कर रहा हूं। बोले अगर आपको पूजा पाठ ही करना था तो आप हमें अपने साथ क्यों लाए, अपने घर में क्यों बुलाए, अपने साथ हमें क्यों लाए? अजामिल जब पूजा पाठ भी क्या करते हैं महाराज, उस वैश्या के कहने पर वो बंद कर देते हैं। नियम क्या करते हैं? अपने नियम को वो त्याग देते हैं, पूजा पाठ बंद कर देते हैं महाराज। और फिर क्या करते हैं भैया? रास्ता तो 2 ही है, जीवन का या तो फिर मरण का। बोले महाराज आप फिर पाप करिए या तो पुण्य कीजिए, है ना? पाप करिए या तो पुण्य कीजिए, एक ही चीज कर सकते हैं एक बार में, ठीक है?
और अगर धर्म से आप विमुख हो जाएंगे तो आप पाप करना बंद कर देंगे। महाराज कहते हैं ना, तो अजामिल जब धर्म से विमुख हो गए महाराज, अपने नियम धर्म को छोड़ दिए, तो क्या किए, वो पाप कर्म को अपनाने लगे। अजामिल जो था महाराज क्या करने लगे, चोरी करने लगे, डकैती करने लगे। बोले इतनी बड़े डाकू वो बन गए अजामिल। बोले महाराज ये तो प्रसिद्ध हो गए, जिस रास्ते से अजामिल निकलता था, गुजरता था, उस रास्ते से हाहाकार मच जाता था। बोले सावधान हो जाओ, अजामिल आ रहा है ना। एक दिन उस रास्ते में महाराज संत ऋषि महात्मा गुजरते हुए मिला। एक दिन संत महात्मा वहां से गुजरते हुए मिला। पूछे भैया अच्छा बताइए किनके यहाँ साधु संतों की सेवा होता है? क्योंकि महाराज पहले जो है ना अजामिल के यहाँ साधु संतों के लिए महाराज बहुत सेवा होता था। जब उसने पूछा कि बताइए साधु संतों का सेवा किसके यहाँ होता है, विशेष रूप से बोले जिस व्यक्ति से पूछे ना वह व्यक्ति बोले महाराज किसी से भी नहीं चिढ़ता था, लेकिन केवल साधु संतों से चिढ़ता था, महात्माओं से चिढ़ता था, ब्राह्मणों से चिढ़ता था। वो व्यक्ति बोले अच्छा बड़ा बाबा बनकर घूम रहे हैं, आज आपको अच्छा से देखते हैं। बोले आप जो हैं बोले चले जाइए अजामिल के यहाँ, बड़े भाव से वहां सेवा सत्कार होता है महाराज। बोले आप कहाँ चले जाइए? बोले अजामिल के यहाँ, वहां बहुत सेवा सत्कार करेंगे। संत महात्मा सब पहुंच गए, संध्या के समय था महाराज। अजामिल गांव की जिसके यहाँ चोरी करने के लिए गया, बोले व्यवस्था जो भी था महाराज घर का भोजन बना रहे थे, कौन? वैश्या। और अजामिल महाराज कहाँ गए थे? बोले चोरी करने के लिए। चोरी करने के लिए वैश्या गए थे, लेकिन संध्या के समय में, शाम के समय में महाराज जब संत महात्मा उस वैश्या के घर पहुंचते हैं, अजामिल के घर पहुंचते हैं, तो महाराज दरवाजा खटखटाते हुए बोलते हैं अजामिल घर में है? वैश्या दौड़ कर आया, देखिए हमारे घर में ऋषि महात्मा पधारे हैं। गणिका सोची, वैश्या सोची महाराज, बोले आज जरूर हम सबका भाग्य जो है उदय होने वाला है, कल्याण होने वाला है। तो महाराज ध्यान देंगे, क्योंकि जिस घर में ब्राह्मण साधु महात्मा संत महात्माओं का आगमन हो जाता है ना महाराज, उस घर का कल्याण हो जाता है, उस घर में रहने वालों का कल्याण हो जाता है। अजामिल ने सोचे कि आज हमारे यहाँ संत महात्मा पधारे हैं, आज मेरा जीवन तो धन्य होने वाला है, मेरा जीवन कल्याण होने वाला है महाराज। इसलिए हमारे जीवन में आज हमारे गृह में, हमारे घर में संत महात्मा का आगमन हुआ है ना। लेकिन महाराज कहते ना वैश्या को एक चीज सिखाया गया था, जो कि उसकी माता ने बोला कि सुनो पुत्री, वैश्या की माता ने सीख दी थी। बोले क्या? बोले कि तुम सबसे झूठ बोल लेना, सबसे झूठ बोल लेना, लेकिन तुम ब्राह्मण से, साधु संतों महात्माओं से कभी झूठ नहीं बोलना। इसलिए महाराज बोले वो अपने माता पिता से झूठ मत बोलना, साधु संतों से झूठ मत बोलना, ब्राह्मणों से झूठ मत बोलना। महाराज जिनको आप ढूंढ रहे हैं ना, बोले वह चोरी करने के लिए गया है। अजामिल जब चोरी करने के लिए गया था ना, तो वह वैश्या एक चीज बोली, वो झूठ नहीं बोली, क्योंकि उसके माता पिता ने सीख दिया था कि माता पिता से, साधु संतों से, ब्राह्मणों से कभी झूठ नहीं बोलना। तो महाराज वो वैश्या जो है उस संतों से कहते हैं, महात्माओं से कहते हैं कि हे महाराज आप जिन्हें ढूंढ रहे हो वो चोरी करने के लिए गया है, किसी के घर में चोरी करने के लिए गया है महाराज। संत महात्मा सोचने लगा, बोलने लगा कि कैसा भगत है वो,
जो चोरी करता है, यदि ये चोरी कर रहा है तो भक्त ये नहीं हो सकता। अगर ये कहीं का भक्त तो चोरी करता नहीं है महाराज। बोले अगर भक्त रहता तो चोरी नहीं करता, ये भक्त नहीं हो सकता महाराज। वैश्या बोले कि महाराज मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। इस समय वो चोरी करने के लिए गया है, क्योंकि वैश्या समझ गया आज हम सबका भाग्य उदय होने वाला है। महाराज रामायण में वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले हैं क्या, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, हो बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि की कृपा से, बिना प्रभु की कृपा से कोई संत महात्मा मिलने वाला नहीं है महाराज, है ना। बोले परमात्मा की कृपा हो जाए तो हरि की कृपा हो जाए ना, तब तक जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक महात्मा मिलने वाला नहीं है, संत मिलने वाला नहीं है, दर्शन नहीं देते हैं। तब तक संत महात्मा हम सबको दर्शन नहीं देते हैं जब तक उनका आज्ञा ना हो, जब तक उनका आदेश ना हो महाराज। अब जो है हमारे बगीचे में ठहर जाइए। वैश्या बोलने लगी कि महाराज आप हमारे बगीचे में ठहर जाइए, हम आपके लिए कच्चा राशन व्यवस्था करते हैं भोजन के लिए। और उनके लिए कच्चा राशन व्यवस्था करने के लिए क्या किए, वैश्या चली गई अजामिल को ढूंढने के लिए महाराज। और जब अजामिल को ढूंढने के लिए निकल गया तब तक अजामिल वहां किसी के यहाँ चोरी करके चला आ रहा था। श्री गरुड़ पुराण में वर्णन है, एक हिरण को मार करके अपने कंधे पर लाद करके चला रहा था। कौन, बोले अजामिल। वैश्या कही है अजामिल आज हम सबके यहाँ संत महात्मा पधारे हुए हैं। जैसे संत महात्मा का नाम सुना अजामिल सुनता है महाराज, गुस्से में आकर क्या करते हैं वैश्या, बोले का किसने कहा ठहरने के लिए। वैश्या बोली कि मैं कही हूँ। बोले चलो कोई बात नहीं, लेकिन महाराज ध्यान दीजिएगा, अगर एक पति अगर ज्यादा क्रोधित है ना तो महाराज किसी से शांत हो या ना शांत हो, पत्नी अगर बोल दे एक बार तो उसे तुरंत समझना जाना चाहिए कि भैया जहां अगर ये काली का रूप धारण कर लेगी तो किसी का नहीं सुनेगी। इसलिए महाराज क्या करते हैं, पति थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं, पत्नी का बात सुन लेते हैं। अजामिल क्रोधित में आकर बोले कि किसने कहा उस संतों को वहां रुकने के लिए ठहरने के लिए।